एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और हम आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि हमने जो सर्किट डायग्राम के बारे में जो बताया था तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन्स थे। उन सारे डाउट्स को क्लियर करना है एक दो क्वेश्चन लगा करके कि कैसे मतलब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। और आज जो है उन्हीं डायग्राम्स पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रा अ लॉजिक डायग्राम, ड्रॉ अ लॉजिक डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन और द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन जो है x इज इक्वल टू है a कॉम्प्लीमेंट बी सी ब्रैकेट में a प्लस d का होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। ड्रा लॉजिक डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग को सर्किट डायग्राम बनाना है इस बूलियन लॉजिक का। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट बी सी। ठीक है, दिख रहा है। और ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो फिर इनपुट हो रहा है, ये इसके साथ a प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट इसके साथ है। ये दोनों, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, और इन दोनों के बीच में जो गेट है दैट इज एंड गेट। इसके साथ भी एंड गेट है, इसके साथ भी आर गेट है, और ये कॉम्प्लीमेंट है यानी नॉर गेट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बनाना है। ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट है यानी सबसे पहले हम एंड गेट एक बना लेंगे, और यहाँ पे ऐसे नॉट यूज करेंगे, यहाँ पे ए बी सी। तो नॉट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ए का हमको कॉम्प्लीमेंट लाना है या ए डैश लाना है, तो ए का डैश हो गया। अब ये इसका जो आउटपुट आ रहा है तो ये इसका रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए डॉट बी डॉट सी आ जाएगा जो इसका आउटपुट आएगा। ठीक, इसी तरह से अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ए प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट है यानी और गेट है। हमने और गेट बनाया, ऐसे और गेट बनाया, और गेट ड्रॉ किया। अब इस और गेट में हमने क्या किया, इस और गेट में हमको चाहिए ए प्लस डी चाहिए। तो चाहे तो हम ऐसे ए और प्लस डी यानी ए और डी हमने ऐसे पास किया, तो यहाँ पे मिल गया हमको ए प्लस डी। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो यानी होल कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, इसको जब नॉट से पास करेंगे तो ए प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यानी ये जो दोनों आउटपुट आ रहा है, अब ये आउटपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया। अब इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है, डॉट है, तो डॉट का मतलब हो गया एंड गेट, ऐसे। अब एंड गेट हमने बनाया। अब एंड गेट जब ड्रॉ किया हमने, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस डी का क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी सर्किट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितना आप बनाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा और इतना आपको समझ में आएगा। जो भी डायग्राम हम बनाते रहे उसके एक दो बार आप रिवीजन भी करते चलिए। रिवीजन करने से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आएगा डायग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसी तरह से एक सर्किट डायग्राम और बनाया जाए। अब नेक्स्ट सर्किट डायग्राम है, जैसे मान लीजिए हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन लिखा है ड्रा लॉजिक डायग्राम, ड्रा अ लॉजिक डायग्राम for the Boolean expression
ठीक है। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, एफ ब्रैकेट इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। ठीक है, अब इसका बनाना है तो ये भी आसानी है, यानी यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है और ये दोनों किससे है, एंड गेट से वो है। तो यानी इसका मतलब हम एक ए बी का डायग्राम बना लें, एक और गेट बना लेते हैं। तो हमने एक और गेट बना लिया और इसका जो नाम हो गया दैट इज ए और बी, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी। अब ये वाला पार्ट हम बनाएंगे, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक और गेट बनाया हमने ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ये है ए और यहाँ हो जाएगा बी और इसके साथ नॉट लग जाएगा, इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट, और यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये दोनों, अब चूंकि इन दोनों के बीच में कौन सा गेट हो गया, डॉट है, तो डॉट का मतलब कौन सा गेट होता है, एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट है तो अब इसको हम एंड गेट से पास करेंगे ऐसे। ठीक है, अब एंड गेट से पास हुआ, यानी जो रिजल्ट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको निकालना है रिजल्ट, इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ लॉजिक circuit diagram for the boolean expression अब boolean expression जो है वो क्या है, for the boolean expression f is equal to ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ऐसे, दूसरे डॉट, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर डॉट a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ऐसे ये डायग्राम बन जाएगा। अब इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिएगा, तो अब इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको 3 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट लग रहा है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन बना ए प्लस बी प्लस सी, तो अब एक्सप्रेशन है ये 3 और गेट लग रहे हैं हमको। तो हम इस डायग्राम को देख, इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के हमको घबराना नहीं है, इतने बड़े एक्सप्रेशन को अब हम 3 और गेट बनाएंगे सबसे पहले। तो पहला और गेट हमारा बन गया ए बी सी का और गेट बन गया, और जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसे और गेट बन गया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा जो और गेट वाला है, यहाँ पे ए प्लस है तो प्लस का मतलब एक और गेट, तो जो दूसरा वाला और गेट बनेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर बी का ये ए हो गया, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट तो बी के साथ भी क्या लग गया, नॉट लग गया, बी और सी हमारा डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे ये सी बन गया ऐसे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा जो और गेट बना रहे हैं,
तीसरा जो ऑर गेट बनेगा, थर्ड जो ऑर गेट बनेगा, अब इसमें जो एक्सप्रेशन लाना है, ए को डायरेक्ट लाना है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए बी में हम नॉट लगा देंगे, और फिर क्या है, सी है, सी हमारा डायरेक्ट है ऐसे, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब ये तीनों गेट के बीच में एंड गेट है, इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको ऐसे और ऐसे, अब हम इसको और से पास करेंगे, इससे पास करेंगे, और से, और गेट से हम इसको पास करेंगे। जब और गेट से हम पास करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यानी इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, दो क्वेश्चन, ये तो हमारा इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जब हमारा सर्किट डायग्राम दिया, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उस एक्सप्रेशन का आपको सर्किट डायग्राम बनाना रहेगा। ठीक है, उस एक्सप्रेशन का आपको सर्किट डायग्राम बनाना रहेगा, तो आप एंड और को यूज करके आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है वो उल्टा पूछता है, उसमें क्या करेगा, कहेगा सर्किट डायग्राम आपको दे देगा और कहेगा कि इसका आउटपुट बताइए, तो आपको उसका आउटपुट बताना पड़ेगा और उसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम को देख करके आपको उसका एक्सप्रेशन क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस हमारा कैसे होगा, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है ऑब्टेन द Boolean expression for obtain the Boolean expression for the logic circuit shown below। ठीक है, अब ऐसे ये लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, बना हुआ है। अब लॉजिक सर्किट में बना है कि एक ऐसे और गेट है, ठीक है, और इस और गेट में x ये y है और इसके साथ फिर नॉट बना हुआ है, ऐसे नॉट लगा हुआ है, फिर एक और गेट है और गेट F बना हुआ है। ठीक, और इसमें जो है एक फिर नॉट गेट है और नॉट के साथ Z है और इसके साथ क्या है, W। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपको फाइंड करना है या एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो, अब इसका जब एक्सप्रेशन आएगा, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो अब इसमें आपको गेट पहचानना पड़ता है। अब एक एक गेट उठाइए, पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक्स पास किया है, फिर वाई का कॉम्प्लीमेंट बनाया है, तो अब इसमें आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो आप ऐसे लिखते जाइए, वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट मिला। अब x डॉट वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है ये फिर नॉट से पास हो रहा है, इसका मतलब हमको मिलेगा x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे हमको z का कॉम्प्लीमेंट डॉट w मिला। अब ये डायरेक्ट ये दोनों पास हो रहा है, यानी f, इसका मतलब जो और से एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, यानी f का मतलब हो जाएगा जब और से पास होगा तो एक ब्रैकेट में आएगा x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस। ठीक, अब यहाँ ये इधर से आया, चूंकि और है तो प्लस है, अब इसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा z कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या आ जाएगा, w आएगा, यानी यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर इज
x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक, आपको समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए हमने बताया इसमें एक क्वेश्चन और हम आपको बनाते हैं। राइट द इक्विवेलेंट boolean expression for the logic circuit अब इसका लॉजिक सर्किट का बनाना है, ठीक है। तो अब लॉजिक सर्किट का जब बनाना है तो इसका मतलब ये ऑर गेट है, ऑर गेट, 2 ऑर गेट हो गया ऐसे, ठीक है। अब इन ऑर गेट को हम पास करते हैं, 2 एंड गेट है सॉरी, और इसको पास करते हैं ऑर से, यानी ये आपका आउटपुट बताना है y का। अब यहाँ पे डायरेक्ट गया u गया, और डायरेक्ट गया, एक गया नॉट, ये v गया, और ये जो u है इस u से एक और आता है कॉम्प्लीमेंट इसमें, और ये u से आएगा इसमें और यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक। और फिर एक आ रहा है, एक और नॉट से आता है और इसका नाम है w, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का आपको आउटपुट लिखना है, ठीक। अब देख भी रहा है, ये हो गया u, ये हो गया v, ये हो गया w, ठीक। अब जब देखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों एंड गेट है, तो एंड गेट में क्या क्या पास हो रहा है, u पास हो रहा है और v का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ से v का कॉम्प्लीमेंट गया, यानी u डॉट v का कॉम्प्लीमेंट, यही हुआ। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये u आ रहा है, u का कॉम्प्लीमेंट हो गया w का कॉम्प्लीमेंट, यानी u का कॉम्प्लीमेंट डॉट w का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये जो दोनों है, ये दोनों फिर किससे पास हो रहा है, और से पास हो रहा है, और का मतलब प्लस, तो यानी इसका मतलब आएगा u डॉट v का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरे ब्रैकेट में u कॉम्प्लीमेंट डॉट w का कॉम्प्लीमेंट, यही हमारा आंसर है। तो आंसर इज u डॉट v का कॉम्प्लीमेंट प्लस u कॉम्प्लीमेंट डॉट w का कॉम्प्लीमेंट। चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, चाहो तो अलग लिखो, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा, सर्किट डायग्राम को दिखाना होगा, और इस तरह से आप यूज भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत सारे सर्किट डायग्राम का प्रैक्टिस भी किया, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, बहुत सारे डायग्राम आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा और इसको, कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे उसको भी कवर करते हैं। जैसे एक आता है इसमें, हमारे दो गेट्स बाकी रह गए थे, उनके बारे में भी हम बता देते हैं। एक हमारा जो गेट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्स और गेट, इसको हम बोलते हैं एक्स और, यानी एक्स और गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एक्स और गेट। इसका जो फुल फॉर्म होता है, एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं? एक्सक्लूसिव जैसे बोलते हैं, बहुत आजकल बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज है, यानी एक्सक्लूसिव मतलब कि बहुत ही करंट है, एकदम ज्वलनशील, मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया ज्वलनशील न्यूज है। तो एक्सक्लूसिव जो और गेट होता है, एक्स और गेट जो होता है, ये सारे गेट से एकदम अलग, एक्सक्लूसिव न्यूज मतलब सबसे अलग एकदम न्यूज है। तो इसका मतलब ये भी गेट जो होता है, ये सारे गेट से क्या होता है, अलग गेट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट।
तो अब दो इसमें दो होता है, एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट होता है और एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द एक्सक्लूसिव ऑर गेट कैन हैव तो इसका जो डिफिनीशन होगा हम लिखेंगे, द एक्सक्लूसिव OR gate, the exclusive OR gate have two or more input signals but only one output signals. ठीक है, signals. Exclusive OR gate is different from produces one output signals. The XOR gate produce output 1. The XOR gate produce output 1. XOR gate produces output 1 for only those input combinations, that have odd number of ones. यानी वंस जो होगा वो ऑड नंबर में भी होगा, ऑड नंबर ऑफ वंस में होगा। तो यानी ये उनके लिए आउटपुट 1 देगा जिसमें जो ऑड नंबर ऑफ क्या होंगे, वंस होंगे। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो सर्किट डायग्राम होता है XOR गेट का, तो हम लोगों ने देखा है द एक्सक्लूसिव OR गेट हैव two or more input signals but only one output signals. The XOR gate produces output 1 for only those input combination that have odd number of ones. यानी नंबर ऑफ वंस जो होगा वो किस में होगा, ऑड में होगा। यानी उसके ट्रूथ टेबल में अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होगा तो यानी वो 1 देगा, ऑड नंबर ऑफ वंस होगा, और अदरवाइज क्या वो रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सक्लूसिव OR गेट, एक्स का नाम है एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव OR का मतलब क्या होता है, इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से बनेगा। डायग्राम भी देख लीजिए, और एक्सक्लूसिव OR है, उस OR का मतलब सबसे पहले हम OR गेट बनाएंगे। ठीक है, अब और एक्सक्लूसिव बनाना है तो इसी में ऐसे ये फिर इस तरह से बना देते हैं, तो ये जो बन जाता है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ये हो गया X और ये हो गया Y। अब इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा, यानी जो F आएगा, F का मतलब होगा X प्लस के ऊपर ऐसे सर्किल बना देते हैं, X सर्किल Y, और ये इसका सिंबल होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। यानी ये एक्सक्लूसिव OR गेट है, OR का सिंबल प्लस होता है और उसके ऊपर ऐसे सर्किल बना देंगे तो इसका मतलब ये जो सिंबल बन जाएगा एक्सक्लूसिव OR का बन जाता है। ठीक है, तो X और Y। अब इसका जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं X और Y, और आप जान भी रहे हैं F का जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि दो नंबर ऑफ इनपुट 2 हैं तो इसका मतलब 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर जब डिपेंड होगा, तो अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ वंस क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ 1 1 है, तो 1 का मतलब ऑड हो गया, तो ऑड का मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 है तो ऑड हो गया, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ 1 2 है, तो 2 का मतलब इवन, तो इवन का मतलब क्या होगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ वंस। ठीक है, अब नंबर ऑफ वंस हम जब देख रहे हैं तो पहले वाले में क्या है, नंबर ऑफ 1 क्या है, इवन है, इसलिए 0 आया यहाँ पे। नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड है, नंबर ऑफ 1 यहाँ पे भी क्या है, ऑड है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ 1 क्या हो गया, इवन हो गया है।
इसलिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव और है, ये 2 इनपुट का है, यानी 2 इनपुट के कॉम्बिनेशंस का है। ठीक, इसी तरह से नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरह से एक्सक्लूसिव हमारा जो नेक्स्ट गेट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक, तो एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब एक्स नॉर, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब देखिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या होता है, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिखा है द एक्स नॉर गेट is logically equivalent to an inverted XOR यानी एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव OR गेट। thus it produces output 1 when the input combination has even numbers of ones होगा, even number of ones होगा तब ये इसका प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, इसका जो एक्सक्लूसिव नॉर है, तो यानी एक्सक्लूसिव और के साथ क्या लग गया, ये एक्सक्लूसिव और हो गया। अब और के साथ हमने नॉट लगा दिया ऐसे। ठीक है, और ये भी वही चीज सेम A B, और यानी इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा A एक्सक्लूसिव B, और जब नॉट के साथ पास हो जाएगा एक एक्सक्लूसिव B का कॉम्प्लीमेंट ऐसे। तो ये हमारा नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है। नंबर ऑफ वंस अगर इवन है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे A B और Y। ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए इसका जब डायग्राम हम बनाते हैं तो अब ये जो होता है ये नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये नंबर ऑफ वंस। ठीक, अब नंबर ऑफ वंस है तो ये नंबर ऑफ वंस कितना है, इवन है, इवन मतलब 0। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ 1 ऑड है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड है, और यहाँ पे नंबर ऑफ 1 क्या है, इवन है। तो अभी हमने देखा ये इन्वर्टेड XOR गेट होता है। इन्वर्टेड XOR गेट का मतलब कि जहाँ XOR में हमारा जो रिजल्ट आता था 0 आता था, वहाँ पे 1 आएगा। तो 0 0 पे XOR में 0 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये ऑड वाले पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ नंबर ऑफ वंस इवन होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इवन ऑड को के बेसिस पे एक्सक्लूसिव OR गेट को का डिफिनीशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब जो थोड़े बहुत जो टॉपिक बचे हैं और वो हम आपको बता देंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो अगर पसंद जरूर आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।